हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रस्पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होती है या फिर इस टाइप के जितने भी सारे यूपीआई या फिर वॉलेट वाले एप्लीकेशन हैं, इसमें बैंक अकाउंट फ्रीज होने का क्या मेन रीज़न है। कौन से गलती आप लोग करते हैं जिसके चलते बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आगे जितने भी सारे आप लोग ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें बैंक अकाउंट फ्रीज होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो बहुत कम जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग खेलते हैं तब। और इस वीडियो में एक मैं ऐसी एप्लीकेशन भी बताने वाला हूँ कि जो रस्पे से काफ़ी बेहतर है और उसमें आपको इनकम भी ज़्यादा होगा। कम ट्रांजैक्शन करने पर भी ज़्यादा आपको इनकम देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रस्पे में बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि हम लोग जब भी वहाँ पे ऑर्डर बाय करते हैं तो सेम अमाउंट रिपीटेड करने लगते हैं बार बार। मतलब कि जैसे कि 100 वाला हम लोग को बाय करना है तो 100 वाला अमाउंट जो है वो करीब 10 बार जो है वो सेम अमाउंट 100 ही बाय करने लगते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि बैंक के पास ये सस्पिशियस एक्टिविटी माना जाता है इसको। इस तरह का सेम अमाउंट जब भी हम लोग बार बार वहाँ पे ऑर्डर बाय करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप अपना ऑर्डर बाय करें तो आपको मल्टीपल अमाउंट बाय करिए। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। जैसे कि आप एक बैंक से 2,500 से 3,000 तक ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप उसको 10 से 20 बार में ट्रांजैक्शन करने से अच्छा है कि आप उसको 3 से 4 बार में ही ख़त्म कर दो। मतलब कि आपको थोड़ा बड़ा-बड़ा अमाउंट जो है वो बाय करना पड़ेगा। जैसे वो भी अलग-अलग अमाउंट, कभी 980 बाय कर लिए, 1020, 720, इस तरह का जो है वो रैंडम अमाउंट जो है वो आपको बाय करेंगे तो ये आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में ये नहीं माना जाएगा। और जब भी आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करें तो उसमें कम से कम जो है वो 10 से 15 मिनट का जो है वो गैप रखें। चाहे आप ऑर्डर कोई भी बाय कर रहे हैं या कोई भी ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो उसमें इतना का जो है वो गैप रखना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ क्या है कि इनकम आया उधर से, जब भी हम लोग ड्यूरिंग रिसीव करते हैं पेमेंट, विड्रॉवल आया हमारे बैंक में तो हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 बैंक यूज़ करते हैं तो वहाँ से सेल्फ ट्रांज़ैक्शन भी करते हैं। मतलब कि इस बैंक से उस बैंक में ट्रांज़ैक्शन करते हैं। तो ये चीज़ करने से भी प्रॉब्लम आपको होता है कि जैसे ही पैसा आया और तुरंत दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए खेलने के लिए, तो ये भी आपको नहीं करना है तुरंत। कम से कम जो है उसमें 30 मिनट का जो है वो आपको गैप रखना पड़ेगा। 30 मिनट मिनिमम गैप जो है वो रखिए तभी सेल्फ ट्रांज़ैक्शन करिए। नहीं तो कोशिश करिए कि सेल्फ ट्रांज़ैक्शन जो है वो ना के बराबर करिए। क्योंकि जब भी आप विथड्रॉवल लें तो 2, 3, 4 ऑप्शन है विथड्रॉवल का। तो हर एक जो यूपीआई ऐप है उसमें एक-एक बैंक ऐड कर दो और वहाँ से फिर जो है वो हर एक में विथड्रॉवल लो। एक ही जगह विथड्रॉवल लेकर के वहाँ से हर जगह ट्रांसफ़र करना, सेल्फ ट्रांज़ैक्शन करना, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या होगा कि जो बैंक में आप पैसा रिसीव कर रहे हो वो तो फ्रीज होगा ही, जहाँ से सेल्फ ट्रांजैक्शन भी किया जा रहा है वो भी बैंक साथ में जो है वो फ्रीज होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगली चीज़ क्या है कि डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मतलब कि दिन में 5 से 10 ट्रांजैक्शन, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं करना है। मैं शुरू में ही बोला कि आप एक बैंक से 2,000 3,000 ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको 3 से 4 बार में ही ख़त्म कर दो। बार-बार आपको नहीं करना है। और बहुत छोटे-छोटे अमाउंट जो है वो बार-बार नहीं करना है। 10 बार, 15 बार करते जा रहे हैं, ये भी नहीं आपको करना है। और एक और बात, डेली जो आपको 3,000 कर रहे हो ट्रांज़ैक्शन, ये तो आपका बाइंग वाला हो गया और उधर से 3,000 रिसीव कर रहे हो तो मतलब टोटल फ्लो आपका जो है वो 6,000 हो गया। अगर इसको मंथली हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 18, 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 मतलब कि टोटल फ्लो मंथ का कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो यहाँ पे आपको टोटल फ्लो भी आपको जो है मंथली कम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 से 1 लाख के अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन आप 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच तक आप लोग जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो मंथली कर सकते हो। और ये कैसे होगा आप उसके अनुसार कैलकुलेट कर लेना। मतलब कि आप जितना बाय कर रहे हो उतना तो आप रिसीव करोगे, तो उस अनुसार से अपना कैलकुलेट कर लेना कि कितना करेंगे तो मेरा जो है वो 1.5 लाख होगा मंथली। तो ये आपका सेफ लिमिट में आ जाएगा।
हार्डली से हार्डली जो है वो 2, उससे ज़्यादा जो है वो आपको नहीं करना है, मंथली फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट एकदम श्योर फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगली चीज़ क्या है, सेफ तरीका की बात करें तो रूल आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर ट्रांजैक्शन के बीच में 10 से 15 मिनट गैप रखना है। मतलब कि आप पहला ऑर्डर बाय किए, उसके बाद 10 मिनट के बाद नेक्स्ट ऑर्डर बाय करो, वो भी अलग रैंडम जो है वो बाय करना है, कोई सेम अमाउंट नहीं। ठीक है, और मिनिमम गैप अमाउंट अलग अलग रखो, सेम नहीं रखना है। 1 घंटे में मैक्सिमम 3 से 4 ट्रांजैक्शन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इनकमिंग में क्या हो गया कि तुरंत आया पैसा और तुरंत जो है वो उसको भेजो मत, तुरंत उसको बाय मत करने लगो। इसके बीच में भी कम से कम 30 से जो है वो 60 मिनट का जो है वो गैप रखो। मतलब कि उधर से आप विड्रॉवल लिए किसी बैंक में और तुरंत वहाँ से जो है वो ऑर्डर बाय करने लग गए, तो ये नहीं करना है। मतलब कि उस बैंक में कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ठहरना चाहिए कुछ देरी तक। ठीक है, अगली चीज़ की बात करें तो क्या है कि आपको वीकली रेस्ट देना है। मतलब कि 1 से 2 दिन आपको जो है कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है वो नेचुरल लगेगा। ठीक है, और एक दिन लो एक्टिविटी करो, कभी जो है वो नहीं ट्रांजैक्शन करो, कभी जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ। मतलब कि ऐसे एक ह्यूमन टाइप का इस तरह का आपको करना है कि पता नहीं चले कि हम कोई मनी रोटेशन वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीज़, तब जो है आपका अकाउंट फ्रीज होने का जो चांस है वो बहुत ही कम जाएगा। उस एप्लीकेशन की जो कि रास्पे से बेहतर है, वो एप्लीकेशन है, उसका नाम है 3W पे एप्लीकेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए या फिर डिटेल में कोई भी किसी तरह का वीडियो, तो मैं आगे बना दूंगा। आप लोग जो है नीचे कमेंट कर देना। अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ ये किस तरह का काम करता है, कैसे क्या है। इसमें आपको जो है वो रिवॉर्ड के तौर पे आप जब भी यहाँ पे बाय करोगे 3.5% का यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। मतलब कि आपने 1000 का बाय किया तो आपको जो है वो 36 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे मिलेगा। 500 बाय करते हैं तो आपको 21 रुपीज़ मिलेगा। अभी मैंने इसमें कुछ प्ले किया हूँ, यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा किस तरह का अमाउंट जो है वो यहाँ पे सारा कुछ बाइंग ऑर्डर है। सेलिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे अभी टाइम देख सकते हो 2:14 पे। विड्रावल इसका बहुत ही फास्ट है, तुरंत जो है वो पेमेंट रिसीव हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह का आप लोग जो है वो देख सकते हो। और इसमें एक और बात मैं बता दूं कि इसमें आपको यूपीआई सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यूपीआई ऐप दिया हुआ है बाय और सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए, बाय करने के लिए देखिए एक अमेजन यूपीआई यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक हो गया आपका मूवी क्यूक, और यहाँ पे देख सकते हो ये फ्री रिचार्ज। ठीक है, ये 3 तरह का आपको बाय करने के लिए दिया हुआ है। और विड्रावल लेने के लिए आपका हो गया एक फ़ोन पे, एयरटेल, पेटीएम, नावी, स्लाइस, इतना। तो हर एक यूपीआई में आप अलग अलग बैंक ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से रैंडम पर्सन के थ्रू आपके बैंक में जो है वो विड्रावल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जब भी सेल्फ ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें ये दिक्कत होती है। ये रास्पे से बेहतर क्यों है? क्योंकि रास्पे में आपको कमीशन भी कम मिलता है और उसमें इतने सारे लोग हो गए हैं कि ऑर्डर जल्दी मिलता नहीं है। इसमें भी थोड़ा बहुत परेशानी होती है ऑर्डर लेने में, लेकिन इसमें ऑर्डर मिल जाता है। रास्पे के मुकाबले जो है वो ऑर्डर इसमें जल्दी मिल जाता है। और इसमें उस तरह का जैसे कि बार बार लिंकिंग प्रॉब्लम या फिर पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इसमें कम होती है। ठीक है, होता है इसमें भी। अगर जब भी आप अपना यूपीआई लॉगिन करोगे बार बार तो उसमें भी ये चीज़ें होगी। तो उसको कैसे करना है वो फर्दर मैं डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि ये री ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो री ऑथेंटिकेशन मतलब ये होता है, री ऑथेंटिकेशन मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको फिर से इसको जो है वो लॉगिन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पे ऐप को लॉगिन किया था, इस वजह से हो रहा है। री ऑथेंटिकेट करने के बाद आपका विड्रॉवल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में बता दूंगा अगले वीडियो में, आपको चाहिए अगर तो। और यहाँ पे ऑर्डर कैसे बाय करना है, बाय वाले सेशन पे जाओगे तो यहाँ पे बाय जाने पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 तरह का है।
आपको यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है, यहाँ पे स्मॉल वाले पे जो है आपको जा कर के क्लिक करना है, तो आपका अलग अलग अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 5-6 बार आप लोग क्लिक करेंगे तो एक आध गो आपको बाय करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको कमीशन भी ज़्यादा मिल रहा है, विड्रॉवल भी बहुत फास्ट होता है। विड्रॉवल यहाँ पे तुरंत तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ रहा है। इस तरह का ऑर्डर आएगा, आपको यहाँ पे बाय करना है। बाय करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, इस तरह का, ठीक है। तो ये आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग नीचे लिंक है, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप लोग पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने मैसेज के लिए भी दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।